हाँ जी। तो देखिए, जब कभी भी आपको ऐसे का टॉपिक मिले ना, हुँ, तो आपका टारगेट जानते हैं सबसे पहला क्या होना चाहिए? हुँ, कि उस टॉपिक को अंडरस्टैंड करना। हुँ, जैसे मान लीजिए कि जैसे मैं आपको एक टॉपिक बताता हूँ कि ये टॉपिक है ना? ये पीवाईक्यू है। गर्ल्स आर वेड डाउन बाय रिस्ट्रिक्शंस एंड बॉयज विद डिमांड्स टू इक्वली हार्मफुल डिसिप्लिन्स। अब देखिए, ये पीवाईक्यू है, ये पूछ रहा है कि हमारे समाज में क्या होता है कि जो गर्ल्स होती हैं ना, उन पे बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है हुँ, और बॉयज़ से जो है ना बहुत ज़्यादा डिमांड की जाती है कि आप बाहर जाओ, कमाओ, है ना, ये हुँ, करो। हुँ, लेकिन गर्ल्स को घर के अंदर ही रहने दिया हाँ, जाता है, हाँ, ऐसा समाज अपना है। तो ये बोल हुँ, रहा है ऐसे कि ये दोनों जो है ना हार्मफुल है सोसाइटी के लिए। हुँ, तो इस पर ऐसे लिखना है। तो माँ, हाँ, तो अब देखिए क्या है कि हमको टॉपिक समझ में आ गया, तो ये हाँ, हमारा हाँ, सबसे पहला टास्क होना चाहिए, टॉपिक को समझना। हुँ, तो फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? अंडरस्टैंड द टॉपिक। फिर इसके हुँ, बाद टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के बाद हमारा सेकंड स्टेप क्या होना चाहिए? ब्रेन स्टॉर्मिंग करना। क्या करना? ब्रेन स्टॉर्मिंग। अच्छा, ब्रेनस्टॉर्मिंग। हाँ, लिखने के पहले हाँ, आपको ये ब्रेन स्टॉर्मिंग करना है साक्षी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। हुँ, हाँ, तो देखिए ब्रेन स्टॉर्मिंग में जानते हैं क्या क्या आएगा पार्ट? इंट्रोडक्शन हुँ, कैसे लिखें, हाँ, पहली बात। फिर इसके बाद उसका कंपोनेंट कैसे बनाएं, हुँ, इंट्रोडक्शन, फिर कंपोनेंट, है ना, हुँ, फिर इसके बाद डायमेंशंस, हाँ, फिर कोट्स, हाँ, एग्जाम्पल्स और लास्ट में कंक्लूजन्स। तो हाँ, इन सब चीज़ को हमको ब्रेन स्टॉर्मिंग करना है लिखने से पहले। ऐसे को पहले आप 15 से 20 मिनट जो है ना उसको ब्रेन स्टॉर्मिंग कीजिए। हाँ, पहले उसके मीनिंग समझिए टॉपिक का, फिर उसके बाद जो है ना आप उसको कंपोनेंट में डिवाइड कीजिए। हैं, हुँ, तो सबसे पहले हम चलते हैं इंट्रोडक्शन में। हाँ, तो जैसे ये मतलब जैसे जो मैं आपको टॉपिक बताया है ना कि गर्ल्स हुँ, आर वेट डाउन बाय रिस्ट्रिक्शंस एंड बॉयज विद डिमांड्स टू इक्वली हार्मफुल डिसिप्लिन्स। हुँ, तो हुँ, अब आप कोई स्टोरी से अगर स्टार्ट करते हैं ना तो ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा एग्जामिनर पे। और स्टोरी से अगर चालू करेंगे तो? हाँ, इंट्रोडक्शन अगर आप स्टोरी से स्टार्ट करते हैं, कोई हुँ, कोई रियल स्टोरी, तो हाँ, उसका जो हाँ, है ना एग्जामिनर पे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे मैंने क्या किया था ना, मैं इसमें ये किया हूँ हाँ, कि इसको मैंने स्टार्ट किया है रजिया सुल्तान से। हाँ, मैंने हाँ, ये लिखा, आप जानते हैं रजिया सुल्तान के बारे में? नहीं, आप हिस्ट्री नहीं पढ़े हैं? नहीं, मतलब पढ़ी हूँ बट मतलब एकदम अभी हिट नहीं कर रहा। अच्छा, देखिए क्या हाँ, है कि ये जो है ना ये दिल्ली सल्तनत की बात है कि जो है ना हुँ, एक एक राजा था इल्तुतमिश। हाँ, उसके जो है ना एक इल्तुतमिश, हाँ, 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 इसके सन थे और डॉटर भी थे, हाँ, है हाँ, ना। हाँ, तो क्या है कि इसने पहले सन को जो है ना राजा बनने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन क्या है कि वो सन जो है ना अच्छे से प्रूव नहीं कर पाया, मतलब कि हुँ, अच्छा रूलर नहीं बन पाया, हुँ, हुँ, है ना। लेकिन बाद में जो है ना उस गर्ल्स को चांस दिया गया, चूंकि गर्ल्स पे हाँ, पहले रिस्ट्रिक्शन था, हाँ, फिर हाँ, बाद में गर्ल्स को चांस दिया गया, हुँ, ठीक ना। और वो गर्ल्स जो है ना बाद में जो है ना समाज के जो है ना अच्छा प्रूव की। हुँ, तो हुँ, मतलब मैंने यहाँ पे ये बताया है कि पहले बॉयज़ से डिमांड की गई तो बॉयज़ फेल हो गया, बाद में गर्ल्स को चांस दिया गया तो गर्ल्स जो है ना समाज के लिए मतलब कि जो है ना अच्छा रूलर बनी बाद में। हुँ, हुँ, सी वॉज अ ग्रेट रूलर दैट टाइम ऑफ दिल्ली सल्तनत। हुँ, तो बेसिकली मैं ये स्टोरी बताया हूँ और इस स्टोरी से मैंने ये प्रूव कर दिया एग्जामिनर को कि देखिए क्या है कि मेरे को टॉपिक समझ में आ गया है और मैंने ये चीज़ हुँ, बता दिया है। हाँ, हाँ, तो ये चीज़ बेसिकली मैंने अभी बताया है, हुँ, ठीक ना। हुँ, तो देखिए ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन के बाद जो आपका नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए ना हाँ, कि है ना कंपोनेंट्स लिखना होता है। हुँ, तो देखिए कंपोनेंट्स में क्या होता है ना क्वेश्चंस लिखने पड़ते हैं। जैसे जैसे अच्छा, क्वेश्चन क्या पूछा है इसने, गर्ल्स आर वेड डाउन बाय रिस्ट्रिक्शन एंड बॉयज विद डिमांड्स टू इक्वली हार्मफुल डिसिप्लिन्स ना। हाँ, तो देखिए सबसे पहले आप क्या कीजिए ना कि इसको कंपोनेंट में डिवाइड कर दीजिए कि व्हाट आर द काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शंस अपॉन द गर्ल्स। हुँ, ये फर्स्ट कंपोनेंट है, हुँ, आप इसको लिख लीजिए चाहे तो, व्हाट आर द काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड अपॉन द गर्ल्स। हाँ, हाँ, फिर व्हाई आर दीज काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन इम्पोज अपॉन द गर्ल्स, व्हाई, व्हाट काइंड ऑफ फिर व्हाई? या फिर व्हाई,
कि ऐसा होता ही Why? क्यों है। Why restrictions imposed upon girls? गर्ल्स, यहाँ से हाँ फिर सेकंड थर्ड लिखिए, थर्ड में लिखिए हाँ, हाँ। कि व्हाई आर मोर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द बॉयज। अच्छा हाँ, फ्रॉम द बॉयज। हाँ फिर फोर्थ नंबर लिखिए कि व्हाई Why? या व्हाई गर्ल्स, व्हाई रिस्ट्रिक्शन अपॉन द गर्ल्स एंड एक्सपेक्टेशंस अपॉन फ्रॉम द बॉयज। अच्छा why restrictions Upon- upon girls? Upon the girls and expectations from the boys हाँ leads to harmful discipline. why restriction upon girls and expectations from boys Leads to leads to harmful disciplines. अच्छा हाँ Then लिखिए what are the challenges हाँ in the society? बस इतना ही What are the challenges in the society for the women empowerment? What For are the no, challenges? for gender equality, for gender equality. What are the challenges के बाद What are the challenges in the society for gender equality? in the society for gender equality? Yes. फिर नेक्स्ट लिखिए व्हाट आर द सॉल्यूशंस। अच्छा फिर नेक्स्ट होगा वे फॉरवर्ड। क्या होगा? नो सॉरी, वे फॉरवर्ड नहीं, कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस। ये भी क्वेश्चन है। हाँ, ये सब क्वेश्चन ही नंबर वाइज लिखते जाइए। कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस, व्हाट आर द सॉल्यूशंस के बाद क्या लिखूं? कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस, कंटेम्पररी रेलेवेंस। एक मिनट CONTE क्या है? कंटेम्प्रेरी होता है ना, कंटेम्प्रेरी रेलेवेंसी। हाँ, कंटेम्पररी के बाद रेलेवेंसी, कंटेम्प्रेरी रेलेवेंसी। नहीं समझी। कंटेम्पररी रेलेवेंसी नहीं जानते हैं आप? रिलीवेंसी RELE हाँ वही। ना। हाँ, और रेलेवेंसी। हाँ, एंड लास्ट में कंक्लूजन। अच्छा हाँ तो इसे बोलते हैं कंपोनेंट्स। ये जो मैंने को बताया ना 7-8 क्वेश्चन, ये कंपोनेंट। तो इंट्रोडक्शन के बाद हमको एक पैराग्राफ में इन सब कंपोनेंट्स को लिखना होता है, हाँ ठीक ना। और इन सब कंपोनेंट्स को जो है ना हर डायमेंशन में ब्रेक करना होता है। हाँ जी, अच्छा तो हर डायमेंशन में ब्रेक करना है। जैसे मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? क्या बोले? फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? फर्स्ट क्वेश्चन था व्हाट काइंड ऑफ रेस्ट्रिक्शन इम्पोज अपॉन गर्ल्स। हाँ, तो अब इसको जो है ना अब एक एक करके आपको एक्सप्लेन करना है। हाँ, कितने वर्ड में लिखना होता है ऐसे? 1000 से 1200 वर्ड में। एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है ना? नहीं, 2 क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन 1000 से 1200 वर्ड। हाँ, मतलब एक क्वेश्चन 1000 से 1200 वर्ड, फिर दूसरा क्वेश्चन फिर से 1000 से 1200 वर्ड, और वो भी 3 घंटे के अंदर दोनों ऐसे लिखना पड़ेगा आपको। दोनों ऐसे लिखना पड़ेगा। हाँ, बहुत प्रैक्टिस करना पड़ता है। चैलेंजिंग है। हाँ, प्रैक्टिस कोई नहीं, प्रैक्टिस से आ जाएगा। तो जैसे मान लीजिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बताइए? व्हाट काइंड ऑफ रेस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड अपॉन गर्ल्स। हाँ, तो ये जो है ना, तो बेसिकली क्या है ना कि अब आपको इसमें जो है ना क्या है, इसको अब एक एक करके जो है ना आपको पिकअप करना है, और इसको हर डायमेंशन में डिवाइड भी करना है। अच्छा हाँ हर डायमेंशन में डिवाइड करना है। तो जैसे मान लीजिए कि आप पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, इकोनॉमिकल, टेक्नोलॉजिकल, एथिकल। हाँ हाँ जी, तो ये सब जो है ना डायमेंशन लिखना है कि क्या कौन कौन से रिस्ट्रिक्शन है। तो ये आपके लिए होमवर्क है कि आप मुझे इसके जो है ना पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल जो है ना आप डायमेंशन लिखिएगा, ठीक ना। हाँ, फिर बताइए सेकंड क्वेश्चन क्या है? व्हाई रेस्ट्रिक्शंस अपॉन गर्ल्स। कि रेस्ट्रिक्शन क्यों है हाँ, गर्ल्स तो होता है क्यों है रिस्ट्रिक्शन, बताइए। आपको क्या लगता है क्यों रिस्ट्रिक्शन होता है? ऑर्थोडॉक्स एंड ट्रेडिशनल थिंकिंग ऑफ सोसाइटी। हाँ, पैट्रियार्कल माइंडसेट है ना। पैट्रियार्कल माइंडसेट फ्रॉम द एशियन टाइम्स। हाँ, वही। और डिस्क्रिमिनेशन, मेल डोमिनेंस, मेल डोमिनेशंस इन मोर
आज ही आर्टिकल आया था कि ये भी इसमें ऐड कर सकती हूँ ना, जैसे आज ही आया था कि ब्यूरोक्रेसी में मेल डोमिनेशन ज़्यादा है। गर्ल्स को सिविल सर्विसेज में एंट्री तो मिल जाती है, लेकिन तभी भी मेल डोमिनेंस ब्यूरोक्रेसी में ज़्यादा है, और उनको मतलब पॉलिसी मेकिंग में गर्ल्स को इन्वॉल्व नहीं करते हैं। तो जो मेल होते हैं वो अपने मेल डोमिनेंट थिंकिंग के कारण वो फीमेल्स की प्रॉब्लम्स को नहीं समझ पाते हैं, इसलिए हाँ हाँ तो ये सब चीज को लेकर हाँ तो जी, इसको भी तो मैं इसमें इंक्लूड हाँ कर सकती हूँ ना। हाँ हाँ बराबर। आपको लिखना है, ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये आपको लिखना है। कल जो है ना मैं चेक करूँगा, है ना। हाँ, हाँ, फिर बताइए थर्ड वाला क्या है, थर्ड क्वेश्चन। Why are more expectation from boys? या आप बताइए बॉयज से एक्सपेक्टेशन ज़्यादा क्यों होती है? क्योंकि जानते क्यों? क्योंकि समाज में ऐसा समझा जाता है कि बॉयज जो है ना ज़्यादा स्ट्रांग होता है बीमन से, तो बॉयज़ को जो है ना बाहर जाना चाहिए, उसको जॉब करना चाहिए, पैसा कमाना चाहिए, है ना। तो ये सब चला रहा है ना। ये सब आपको लिखना है। चौथा क्या है? हाँ। चौथा क्या है? चौथा क्वेश्चन फोर्थ। Why restriction upon girls and expectation from boys leads to harmful discipline? हाँ, तो देखो हार्मफुल क्यों होता है? क्योंकि देखिए अगर गर्ल्स पे रिस्ट्रिक्शन लगाया जाएगा तो गर्ल्स, तो भाई देखिए 50% पॉपुलेशन बीमन होती है, तो अगर अच्छे से काम नहीं करेंगी तो जीडीपी ग्रोथ कम होगी, है ना। फैमिली की, हाँ हाँ, फैमिली की इनकम कम होगी, डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ेगा, लिटरेसी रेट कम होगी, क्राइम बढ़ेगा। ये सब आपको लिखना है इसमें। इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? What are the challenges in the society for gender हाँ, equality? अब चैलेंजेस क्यों सोसाइटी में? एक तो जानते क्या है, ये सेक्सुअल हरासमेंट लिख सकते हैं यहाँ पे, सेफ्टी ऑफ द बीमन लिख सकते हैं यहाँ पे, हाँ, है ना। और ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ही है एक चैलेंजेज, है ना। और ये पॉलिटिकल करप्शन है, domestic violence और हाँ। वो भी डोवरी सिस्टम। हाँ डाउरी सिस्टम, यस। हाँ, हाँ, तो ये सब जो है ना आपको लिखना है कि मतलब जो है क्या क्या चैलेंजेस है हर डायमेंशन में खोल करके, है ना। मतलब हर एक क्वेश्चन को आपको एक पेज में लिखना है, और एक पेज में, हाँ एक क्वेश्चन के एक पेज में, और एक पेज में 2 पैराग्राफ होना चाहिए। अच्छा, हाँ, एक पेज, एक मिनट इसको भी लिख लेते हैं। हाँ एक पेज में 1 क्वेश्चन हाँ एक पेज में, हाँ हाँ और एक पेज में 2 पैरा होना चाहिए। हाँ जी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था बताइए? व्हाट आर द चैलेंजेस इन द सोसाइटी, अच्छा ये तो क्या था, व्हाट आर द सॉल्यूशंस? हाँ, इसके सॉल्यूशंस हाँ, क्या है? अब solutions क्या इसमें है? तो ये लिख सकते हैं ना हाँ, कि हाँ। मतलब जो एम्प्लॉयमेंट वेजेस में जेंडर इनइक्वालिटी हो रही है उसे इक्वल कर दिया जाए, हाँ। मतलब एबिलिटीज और कैपेबिलिटीज के हिसाब से उनको पे किया जाए, हाँ हाँ, और सेफ्टी फॉर बीमन लाया जाए पहले वर्क प्लेस में, जो मतलब कि जैसे रेप केसेस हो रहे हैं ना, उसको रिड्यूस किया जाए, सेफ्टी फॉर सेफ्टी बीमन। मेजर्स लिया जाए उसमें। हाँ हाँ, डाउरी सिस्टम को ख़त्म किया जाए, डोमेस्टिक बैलेंस को ख़त्म किया जाए, रूल्स और एंड, मतलब वो बेटी पढ़ाओ करके भी एक स्कीम है, उसको भी डाल सकते हैं ना इसमें सॉल्यूशन हाँ कि मतलब वैसे सच स्कीम्स लाओ सो दैट हर लड़की पढ़े तो उसे खुद ही समझ आए कि मेरी सेफ्टी किस में है, या फिर मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है तो मैं उसमें क्या चीज़ यूज़ कर सकती हूँ। हाँ हाँ, तो ये सब जो है ना आपको करना है। और ये कंटेम्प्रेरी रेलेवेंसी में क्या लिखना है? कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस में आप ये लिख सकते हैं कि देखिए आज के समाज में क्या है ना कि बीमन पे बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है। जो देश ज़्यादा बीमन को रिस्पेक्ट करते हैं वो देश ज़्यादा डेवलप्ड हैं, तो ऐसे ही इंडिया को भी जो है ना बीमन को रिस्पेक्ट करना चाहिए और बीमन के डेवलपमेंट की तरफ फोकस करना चाहिए। हाँ, ये आपको लिखना है। फिर बताइए लास्ट क्वेश्चन क्या है? कंक्लूजन ना। हाँ, कंक्लूजन। तो देखिए कंक्लूजन में क्या लिखेंगे बताइए? मतलब ओवरऑल जो भी सब है उसका ही एक छोटा मोटा देखिए लिखना होगा देखिए ना? जानते क्या है, ऐसे में इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन दोनों का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्योंकि इंट्रोडक्शन क्या होता है, फर्स्ट इंप्रेशन होता है एग्जामिनर का, और जो कंक्लूजन होता है ना ये लास्ट इंप्रेशन होता है। हाँ, तो इसलिए क्या है ना इन दोनों चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। कंक्लूजन जो है ना हमेशा एक सजेस्टिव लिखिए और फ्यूचरिस्टिक है। जैसे आप ये बोल सकते हैं फ्यूचरिस्टिक और सजेस्टिव। हाँ, हाँ, जैसे आप ये बोल सकते हैं कि जैसे क्या है कि जैसे एक पंख से चिड़िया नहीं उड़ सकती,
वैसे ही हाँ। केवल केवल गर्ल्स से या फिर केवल बॉयज से ये समाज नहीं चल सकता। समाज नहीं चल दोनों की सकता। ज़रूरत है, ठीक ना। हाँ। वैसे ही आप लिख सकते हैं कि जैसे एक पहिया से गाड़ी नहीं चल सकती, वैसे ही दोनों पहिए की जरूरत पड़ेगी ना। वैसे ही जो है ना इस समाज में बॉयज और गर्ल्स दोनों की ज़रूरत है, तो हमको जो है ना जेंडर इक्वालिटी की तरफ जाना पड़ेगा। ऐसे कुछ जो है ना आप लिख सकते हैं। और लास्ट में कोई आप जो है ना कोट लिख सकते हैं, कोट। कंक्लूजन के बाद लिखना है कि पहले ही नहीं नहीं, कंक्लूजन के बाद। कंक्लूजन हाँ हाँ, आप लिख सकते हैं जैसे क्या है कि जैसे बी आर अम्बेडकर ने कहा था, है ना, कि अ नेशन हुच रिस्पेक्ट बोथ मेन एंड वीमेन इक्वली आर बेटर देन दोज हु डू नॉट रिस्पेक्ट द वीमेन। अच्छा, लेकिन ये सब पता भी तो रहना चाहिए नहीं तो यार। कोई नहीं, मैं आपको कोर्स की लिस्ट भेज दूंगा ना, मेरे पास है लिस्ट, आपको लिस्ट धीरे धीरे याद कर लेना है ना। तो कोई बात नहीं। तो देखिए ये पूरा इससे जो है ना कंप्लीट हो गया। तो देखिए अब आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। देखिए ऐसे लिखना जो तो डिफिकल्ट है नहीं, बस जो समाज में चल रहा है ना उसी को खोलना पड़ता है, कंपोनेंट में, डायमेंशंस में, एग्जाम्पल्स में, है ना। हाँ हाँ। और जो है ना कोट्स के कैसे लिखना है, हार्ड में। क्वेश्चन बताओ तो, पूरा क्वेश्चन क्या था ये? क्वेश्चन पूरा ये था, गर्ल्स आर वेट डाउन बाय द रिस्ट्रिक्शंस एंड बॉयज विद डिमांड्स। गर्ल्स आर वेड, WEIGHED, वेड, WEIGHED। हाँ। गर्ल्स आर वेट डाउन बाय रिस्ट्रिक्शन। गर्ल्स आर वेट बाय डाउन रिस्ट्रिक्शन। गर्ल्स आर वेट डाउन बाय रिस्ट्रिक्शन। डाउन बाय रिस्ट्रिक्शन, हाँ। हाँ। एंड बॉयज विद डिमांड्स। एंड बॉयज विद डिमांड। यस, एंड टू इक्वली हार्मफुल डिसिप्लिन। एंड बॉयज विद डिमांड एंड टू इक्वली हार्मफुल डिसिप्लिन्स। इक्वली हार्मफुल डिसिप्लिन। ये यूपीएससी का PYQ है, आप गूगल में सर्च करना, आपको मिल जाएगा क्वेश्चंस, है ना। तो अब मैंने तरीका आपको बता दिया है। अब आपको इसी ऐसे को जो है ना कल लिख के मेरे को बताइएगा, फिर आपका ऐसे चेक करूंगा, फिर मैं आपको और बताऊंगा कि आपको कहाँ दिक्कत आ रही है। हाँ हाँ, ठीक है। ठीक ना, तो समझ में आ गया ना। हाँ हाँ, समझ